अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर ये सरकारी गाड़ी है? नहीं भाई, मेरी गाड़ी। सरकारी गाड़ी है? मेरी गाड़ी। सरकारी नंबर प्लेट लगी है? यार मेरी जाती गाड़ी। सर सरकारी नंबर प्लेट लगी मेरी है? जाती गाड़ी है। सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है। आप यहाँ पे रेस्टोरेंट पे लेके घूम रहे हैं? मैं रेस्टोरेंट पे नहीं घूम रहा, आप मैं कहाँ अपने घूम रहे अपने काम से आया हूँ। ये सरकारी गाड़ी लेके प्राइवेट काम पे आए हैं आप? काम से आया हूँ। आप सरकारी गाड़ी लेके प्राइवेट काम पे आए हैं? ये देखें जी, ये है शाही रवैये सरकारी मुलाजमीन के। इन्हें सरकारी अफसर ना कहा करें, ये मुलाजमीन है और ये बने हुए अफसर, और ये झूठ बोल रहा है। अभी आए थे, बाहर आए थे हम किसी भी फूड चेन में ऐसी उनकी प्रॉपर्टी में घुसे। वो साहब अपनी फैमिली को लेके सरकारी गाड़ी, जिसमें आपने और मैंने अपने टैक्स से अपना खून पसीना एक करके कमाने वाले पैसों में से हमने कोई जो टैक्स दिया है, वो इनकी गाड़ी में पेट्रोल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। और अब उस साहब का रवैया आपने देख लिया। वो देखें, वो लेके गाड़ी चले गए हैं। अब वो साहब अंदर बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, उनको फैमिली ने ज्वाइन कर लिया है। मैं कभी भी किसी की फैमिली या जो भी उनके घर की दीगर जो ख़वातीन हैं उनके होते हुए उनको ना तो तंग कर सकता हूँ। अब वो साहब अंदर से देख के हंस रहे हैं। अब ये बिल्कुल अकेले बैठे, इनका ज़रा क्लोजअप ले लें। अंदर देख के बैठ के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपकी और मेरी गुर्बत का। ये ज़रा इनको ज़रा क्लोजअप लें इनका, कि 4 बजे का टाइम है और यहाँ पे आइसक्रीम खाने साहब आए हैं, क्योंकि साहब को आइसक्रीम खाने का मन था। तो उन्होंने सोचा एक सरकारी गाड़ी निकालता हूँ, अपनी फैमिली को लेता हूँ और जाता हूँ, गरीब आवाम का एक तो मजाक उड़ाता हूँ और जाके अपनी फैमिली के साथ आइसक्रीम खा के आता हूँ। ये वो गाड़ियाँ जिनमें आप और मैं अपना पेट काट के महाना 200 से 300 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं। अगर 300 लीटर पेट्रोल अगर उनको महाना दिया जा रहा है तो ये 85 से 90 हज़ार रुपया महाना वो है जो पेट्रोल की मद में आप दे रहे हैं। उसके अलावा सरकारी मुलाजिम और गाड़ी की कीमत हट के है। वो साहब सामने बैठे हैं, किसी को फ़ोन भी कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि इन्होंने एक अरसे बाद यहाँ से निकलना है, जब तक हम खड़े ये नहीं आएंगे। अब साथ फैमिली है तो हम फैमिली का एहतराम करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। नहीं तो मैंने अपनी टीम से कहा था कि हम इसके बाहर निकलने का इंतज़ार करेंगे। टीम ने बताया कि उनकी फैमिली जब निकल के गई है तो उन्होंने साहब को ज्वाइन कर लिया है। तो इस वजह से हमने ये चेहरे दिखा दिए हैं। मीडिया का काम है निशानदेही करना, हम निशानदेही कर सकते हैं। हम जो आला ओहदेदारान हैं उनके दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं कि खुदारा इन लोगों की जो अय्याशी हैं इन पे भी कोई नज़र षानी करें। मैं जब अपना पेट काट के टैक्स भर के बिजली महंगी लेके पेट्रोल महंगा लेके जब इन्हें अय्याशी करते देखूंगा ना तो मेरा खून खोलेगा। अगर आप इन्हीं को ज़रा कंट्रोल कर लें तो जो कौमी ख़जाना है उसको कोई तो सांस आएगा, उसको कोई तो रिलीफ मिलेगा। ये शाही रवैये हैं, एक सरकारी टच और एक गैर सरकारी टच। सरकारी टच वो है जिसको जॉब मिली हुई है, गैर सरकारी टच वो है जो उसके साथ बैठा होता है, उसमें भी हल्का हल्का सरकारी रंग चढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी डाला है। ये किस इदारे का है? ये महकमा आपका है। ये सीएम साहब ने बुलाया था इधर, क्या उसका नाम है, जाता दरबार। अच्छा, तो विजिट के लिए आज सीएम साहब आए हुए थे। हाँ। तो सीएम साहब ने कहा कि जाके ये शॉपिंग भी करनी है। हाँ जी। सीएम साहब ने कहा जाके शॉपिंग करनी है। नहीं। सीएम साहब ने ये नहीं कहा? सीएम साहब ने ये नहीं कहा कि शॉपिंग करनी है। तो फिर आप इधर शॉपिंग पे कौन आया हुआ है? शॉपिंग के हम खुद ही आए। कौन साहब आए हुए हैं कि साहब की फैमिली आई हुई है? नहीं, इधर को काम था इसके लिए। कौन सा काम है यहाँ पे? कौन सा उनका दोस्त है, उसके पास है। प्राइवेट पर्पज के लिए आए ना? अभी वो आज उधर गए हुए थे जहाँ पे वो आए हुए थे, पहले चिड़ियाघर वजीर आला। हाँ जी, सीएम ने चिड़ियाघर बुलाया था। चिड़ियाघर के बाद हम उधर गए, किया उसका नाम है दादा साहब, वहाँ पे आए हुए थे आज सारे। तो आप उधर ही थे? तो सीएम साहब ने कोई नहीं कहा कि इसको प्राइवेट यूज़ करें? ये प्राइवेट हम पूछ लेना था। यहाँ पे ये प्राइवेट यूज़ हो रहा है। नहीं जनाब, प्राइवेट कैसे? क्या टाइम हुआ है? आपकी ड्यूटी आज क्या है? 5 बजे तक है। हाँ, तो अभी तो आप ड्यूटी पे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो सारी वो कपड़ों की दुकानें, यहाँ पे तो और काम ही कोई नहीं है। नहीं तो उनको दोस्त के पास भी आते हैं। नहीं, दोस्त के पास ऐसे मतलब कि अपनी गाड़ी पे है, सरकार की गाड़ी पे आ रही है, इसमें पेट्रोल मैं डलवा रहा हूँ। मेरा मतलब है क्या इतनी दूर से हम फिर दोबारा सर करें ये मेरी दिए गए टैक्स से गाड़ी खरीदी है, इसमें पेट्रोल आप और मैं डलवा रहे हैं। तो मैं तो नहीं इजाज़त दे रहा, मैं इजाज़त नहीं दे रहा साहब को बिल्कुल भी। साहब का नाम क्या है? आप इस बात साहब का नाम क्या है? वो अंदर है अभी। साहब का नाम क्या है? चाचू साहब का नाम क्या? मेरे वालिद की उम्र क्या? यार वो आपकी बात ठीक है, साहब का नाम क्या? बात सुने ना। साहब का क्या नाम? साहब का क्या नाम? नाम है? महकमा औकाफ से क्या है? कौन से ओहदे पे? ओहदा क्या है? अभी आइए तो बता। ओहदा क्या है? वो आपको बता देते हैं। ये सरकारी रवैया है।
आप भी हल्के से सरकारी अफसर बन गए बात सुनो। आप भी माशाल्लाह सरकारी आएंगे अफसर बन उनसे गए बात करता हूं। सरकारी मुलाजिम वाली बात नहीं देखिए, मेरी रहेगी बात सरकारी सुनो। अफसर हो गया वह वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आएंगे पता ये आप क्या किस आप देखें आप मेरी तरह आम अवाम है आप तो मैं भी कौन है किन का डाला है मैं इजाजत नहीं दे रहा कि इसमें इसको यहाँ पे साहब आके शॉपिंग करें भाई आप इजाजत देते हैं कि आपके पैसों पे पेट्रोल पे आके यहाँ पे शॉपिंग करें आपने पेट्रोल डलवाया आप इजाजत नहीं दे रहे भाई आप इजाजत देते हैं कि आपके पैसों से डला हुआ जो पेट्रोल है वो साहब अपने जाती काम के लिए इस्तेमाल करें आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन ये चूंकि मुलाजिम है सर मैं हमें वेट करना चाहिए जो मैं आपको ऑफिसर बताता हैं, हूँ वो आए। आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है अभी मैं ना को 15 गाड़ियाँ पकड़ के आया हूँ साहब मौजूद ही नहीं है वहाँ पे साहब की फैमिली है अब इखलाकी तौर पे हम फैमिली से नहीं बात कर सकते बिल्कुल ठीक बात। अब ये सरकारी मुलाजिम मेरे लिए ये बड़ा काबिल एहतराम है देखे मेरी बात सुने, कभी आज तक उन्होंने कोई प्राइवेट कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। यहाँ पे एक मिनट अब यहाँ पे आप मेरी बात अभी सुनो। अभी मौके पे आए हुए हैं हाँ। प्राइवेट एक इवेंट मेरी पहले बात सुन ले। हालांकि ये आज वजीर आला पंजाब से मिले हैं मैंने कहा उनसे पूछ तो लेते यहाँ के किस लिए आए हैं? मेरी बात सरकारी सुने, काम के लिए आए हैं। मेरी पहले बात सुनो। वो सामने लिखा ना फैमिली का फैमिली के साथ होती है ना, उनका एक दोस्त है इधर, ज्वेलर्स भी है ना यहाँ पे ज्वेलर्स भी है ओ भाई मेरे एक मिनट आप अलाउ करेंगे जो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं अब जो साहब अपने दोस्त से मिलने आए हैं आप अलाउ करेंगे पैसे दिए आप ये बात ये है आप अलाउ करेंगे नहीं बिल्कुल आप नहीं करेंगे बहैसियत अवाम बात यह है कि हमारे इस सतह पे पहुंचने की बुनियादी वजह ये है कि ये सरकारी मुलाजिम इसी के तल्लों के अंदर अवाम रूल रही है। ये सरकारी मुलाजमी नहीं सरकारी अफसर है यहाँ पे आए जरा पता लगे यहाँ पे अवाम पे कर रही है और ये अवाम रूल रही मसला है। पता क्या हुआ ये थे सरकारी मुलाजिम ये हो गए सरकारी अफसर यस ये वो देखे ये ना पब्लिक साहब सर्वेंट थे हाँ। लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट सिर्फ नाम के हैं। हाँ, ये अब अफसर तो है यहाँ पे हमारे ऊपर जो है वो हम तो गुलाम है। आपको पता है कि ये डाला जो है ना ये पेट्रोल के पाइप पे चलता है पेट्रोल पे भी नहीं चलता Yes. इसको पेट्रोल से नहलाएंगे तो ये चलेगा तो आप अगर किसी भी लिबर्टी में खड़े हो जाए कहीं भी खड़े हो जाए वहाँ पे हर जगह पर्ची लइए तुसी पर्ची लइए मैंने पर्ची लइए अब आप इसी एक मिनट इसी पर्ची क्यों नहीं ली अंदाजा आप लगाएं। पर्ची अभी आप कह रहे हैं कि साहब 1 रुपए के रवादार नहीं है पर्ची क्यों नहीं ली पर्ची दें जी ने दुकान पर्ची लगाएं देंगे क्यों नहीं देंगे भाई आप पैसे देंगे ना सुने वो आप सरकारी अफसर टच ठीक है सरकारी ये अफसर कोई मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। ये दें ये आपकी registered पार्किंग में थोड़ी है, पड़ी parking। मिले तो मैं आपसे लूंगा नहीं नहीं, यही देंगे। एक मिनट रजिस्टर्ड है ये रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्टर है ये रजिस्टर्ड है चलें ये रजिस्टर्ड है वो कुछ की वजह है कि मैं ठेका देना राजे वाला देना और आपने पर्ची क्यों नहीं ली इन्हें पूछो पर्ची क्यों नहीं ली आपने? मेरे पास अच्छा, चलिए, मेरे पास आए हो पर्ची देने मैं इतने क्यों नहीं आया मेरे पास पर्ची देने आए हो, तूने क्यों मुझे नहीं? पर्ची दी है। सर मैं तो सरकारी नंबर पे गया कि मैं सरकारी के आप सरकारी प्लेट पे ये कौन से फायदे यार, एंजॉय मेरी कर बात रहे सुने हैं ना, आप दें जरा पर्ची दें नहीं पर्ची तो इसने दें। पर्ची मुझे पहले अब दी दे रहा अब दे रहा हेलो सर ये लें सर ये जरा एक तो दे दें गरीब आदमी है लेकिन दे अंकल दें। आप गलत तो कहें। हाँ गलत तो गलत मेरी बात सुने। इन्हें क्या बता दें अफसर कौन है हम अफसर का नाम चला देंगे उनकी हमायत नहीं कर रहा इनके अफसर आप बता दें मेरी उनका बात नाम सुनो। बता दें। मैं उनकी हमायत नहीं कर कौन रहा साहब है? लेकिन अब आज तक वो आए नहीं है मार्केट कौन में। साहब है ये नहीं आए ना सुबह- आज तो आ गए हैं। मेरी बात हम तो सुने। आज अच्छा, इनकी बात सुनेंगे। इसी वजह से है आज सुबह कहाँ बजे वजह से साहब सुबह साहब कहाँ थे सुबह वजीर आला पंजाब हाँ वजीर आला पंजाब पहले- तो उनसे पूछ लेना कि इसको हम जाती तौर पे इस्तेमाल कर लें उनसे पूछ लें पूछा आपने ओ यार, कौन मैं इजाजत नहीं दे सच्ची मेरी रहा बात आप इजाजत दे रहे कौन हैं पूछ रहा है? अच्छा तो अपना वजीरे आला भी नहीं इस्तेमाल ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ सर बस ये देखें ये कर रहे हैं अभी एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ये हो ही नहीं सकता। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ कि नहीं दे रहे नहीं हम नहीं दे रहे। ये तो इजाजत नहीं दे रहे ये इजाजत नहीं दे रहे मैं भी बतौर अवाम इजाजत नहीं दे रहा आप मेरी बात आप इजाजत देंगे मेरी पहले बात आप इसमें पेट्रोल पहले लगा मेरी बात सुने आप देखें एक बंदे को सर हम खड़े हैं हम तो खड़े हैं हम आ जाते हम वो नहीं आएंगे मेरी बात सुन ਇਹ ਤਾਂ आप इसको देख रहे हैं आप सारों को सबको देखें ना सबको करके आए हैं सबको क्लियर हमने करें। एसएसपी का आज डाला पकड़ा है एसएसपी का आपसे कह रहा हूँ आप तो नाम नहीं बता रहे महकमा औकाफ में क्या करते हैं हम नंबर प्लेट चलाएंगे सब पता लग जाएगा किनको मिला हुआ है ये डाला कि नहीं मिला हुआ इधर आ जाए प्लीज इधर आ जाए वो ठीक है आपकी बात। किनको मिला हुआ? अभी आ जाते हैं कि नहीं भाई मुझे बता तो दें फैमिली है भाई खुद है यार कौन है फैमिली नहीं है भाई हैं, family, बस ठीक है, आ जाते। पास से फैमिली तो थोड़ी तो CM से पूछ उनका के आए। दोस्त है उनका फोन है नहीं मिल सकते नहीं मिल सकते अगर वो प्राइवेटली अपने किसी दोस्त को मिलने आए तो वो नहीं मिल सकते अलाउ ही नहीं हैं? और यार मेरी बात सुने बात ये है कि अभी उनका फोन है तो कहते हैं यार इनसे मिलके अभी घर चलते हैं ठीक है। मार्केट में उनका कोई काम बाजी, ही नहीं है मैं बतौर अवाम इजाज़त नहीं दे रहा आपको क्या लग रहा है इन्होंने पैसे नहीं देने नाज़रीन बतौर अवाम मैं इस गाड़ी का पेट्रोल अगर बर्दाश्त कर रहा हूँ ना
तो मैं आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए मैं बतौर आवाम इनकी पार्किंग के पैसे भी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने इन्हें कहा, इन्होंने कहा हमने नहीं दे रहे, साहब आएंगे, और वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि साहब आएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। मैं बतौर आवाम, बतौर अवामी नुमाइंदा, जिस तरह इनकी टैंकी का पेट्रोल मेरे पैसों से जा रहा है, तो उसी तरह मैं अपने जेब से, अपनी टीम के बजट में से इस सरकारी गाड़ी का, क्योंकि पेट्रोल मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो पार्किंग की टिकट भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, भाई मुझे 50 रुपये दे दीजिएगा। ये मैंने बतौर अवाम आपके पेट्रोल के बाद आपकी ये जो पार्किंग की टिकट है वो भी अदा कर दी। सर सही किया, क्योंकि हम पेट्रोल भी तो डलवा ही रहे हैं ना, हम पेट्रोल भी डलवा रहे हैं। और मुझे आज एक आइडिया है, मैं इंशाल्लाह ताला तमाम सरकारी गाड़ियाँ जो मुझे नज़र आया करेंगी, बतौर अवाम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए वहाँ पे उनकी पार्किंग की टिकट मैं दूंगा, क्योंकि मैं उनके पेट्रोल के पैसे भी दे रहा हूँ और उनके जो ड्राइवर है उसकी तनख्वाह भी मैं दे रहा हूँ, और इस गाड़ी भी जो ये कीमतें ख़रीद है उस पर भी मेरे टैक्स के पैसों से ये गाड़ी खरीदी गई। और फिर भाई साहब बता रहे हैं कि वो अपने दोस्त से मिलने गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं। बतौर आवाम अगर मैं पेट्रोल के पैसे दे सकता हूँ तो मैं इनकी पार्किंग के पैसे भी दे सकता हूँ। ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने आपको सरकारी मुलाजमीन जो अपने आप को सो कॉल्ड अफसर समझते हैं उनके सरकारी रवैये दिखाए, किस तरह से सरकारी टच और गैर सरकारी टच के तौर पर ये हमें दिन में मुख्तलिफ रोड्स पे खड़े होके, मुख्तलिफ ब्रांड के सामने खड़े होके हमें दिन के को 70 जूते मारते हैं, और हम बतौर अवाम ये 70 जूते बड़ी खुशी से खा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वज़ीर आला पंजाब साहब को एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा कि हम निशानदेही कर सकते हैं, हमने निशानदेही की है। मुझे नहीं पता ये कानूनी तौर पे ठीक लेके आए हैं या गैर कानूनी लेके आए हैं, लेकिन जिस तरह ये दौड़ लगा देते हैं इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और जब इस तरह की गाड़ियाँ मेरे टैक्स के पैसों से, जब इनमें पेट्रोल डलेगा और ये बड़े बड़े ब्रांड के सामने जाके खड़े होंगे तो मेरी रूह काम जाती है, मेरा खून खोलता है।